कि 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं निश्चित रूप से मान कि 150 साल पुराने कानून अपनी सरकार बचाने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। उसके उद्देश्य में नागरिक केंद्र में नहीं था। नए आपराधिक जो कानून बने हैं, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रचार के कई कार्यक्रम और जनसंवाद के बाद में बिना किसी प्रोटोकॉल और सुरक्षा के अचानक से गैरसैंण पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के इस अप्रत्याशित आगमन की खबर जैसे ही गैरसैंण के अधिकारियों को मिली, वो हैरान रह गए। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि राज्य गठन के बाद से अब तक किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह के बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम या फिर सूचना के गैरसैंण का दौरा नहीं किया है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी का बार बार गैरसैंण आना उनके इस क्षेत्र के प्रति विशेष संवेदनशील और लगाव को दर्शाता है। ये नेतृत्व आपको बताते चले कि जमीनी जुड़ाव को रेखांकित करता है। आपको बताएं कि सीएम धामी मौके पर पहुंचे और इस दौरान यहां पर मौजूद लोग भी काफी ज्यादा हैरान रह गए। दरअसल आपको बताते चले कि यह अप्रत्याशित दौरा था जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचे और इस दौरान लोगों से मिले जुले और जो भी लोग थे उन्होंने स्वागत भी किया है। सीएम धामी का गैरसैंण का ये दौरा रहा है। बिना सुरक्षा के अचानक से सीएम पहुंचे, जिस दौरान हर कोई यहां पर हैरान रह गया। केदारनाथ विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। देश के रक्षक चौक पर भी जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार चुनाव में लाभ लेने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाकर काम करवा रही है। उनका यह भी आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के दबाव में काम करने का यह आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और पक्षपात करने का ये पूरा आरोप लगाया है। बीजेपी के दबाव में प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला गया। चुनाव में भाजपा की गाड़ी में शराब पकड़ी और जब पकड़ ली गई तो उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उल्टा उन्हीं साथियों के ऊपर लाठीचार्ज करने तक के लिए उतारू हो गई। उन्हें धक्का दिया गया, उनके साथ मारपिटाई की गई और उन्हें ही जेल में डालने का प्रयास पुष्कर सिंह धामी के उस पर हो रहा है। जब भाजपा सत्ता का इतना दुरुपयोग कर रही है, अगर इतना डर गई है तो चुनाव करवाना बंद कर दे। अगर चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं है तो मना कर दे कि चुनाव नहीं करवाएंगे। अगर चुनाव करवाना तो खुले चुनाव करवाए, नहीं सत्ता का दुरुपयोग ना करे। पुलिस के दबाव में अगर इस तरह वो वोट डलवाने के लिए कर रही है, जनता को दबाव में ला रही है, तो उसका हम विरोध करेंगे। आखिरी दिन है और रात से वहां शराब और पैसा बुरी तरीके से बांटा जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां शराब पकड़ी है, पैसा पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव में वहां हमारे ही कार्यकर्ताओं पर, हमारे ही लोगों पर, कांग्रेस के लोगों पर, केदारनाथ के लोगों पर ही वहां पर जो है अत्याचार कर रही है, वहां पर उन्हीं लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है। इन तमाम चीजों को लेके हमने यहां आज प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सीएम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मीरापुर में चुनावी जनसभा में शामिल होने का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण बाधित हो गया है।
कम विजिबिलिटी के चलते उनका हेलीकॉप्टर जौली ग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका, जिसमें उन्हें हरिद्वार में ही रुकना पड़ा। गाजियाबाद में कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका और लौटते समय अंधेरा होने के कारण उड़ान संभव नहीं हो पाई। मेरा कल कार्यक्रम मीरापुर में था। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन चल रहा है, मीरापुर का चुनाव था। शाम देर हो गई और जब मैं आना चाहता था, दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन था, स्मोक और फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत डाउन थी, हवाई जहाज में उतर नहीं सकता था। मीरापुर के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए मैंने कोशिश की हिंडन में उतर जाऊं, हिंडन में वही स्थिति थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि सहारनपुर में मुझे परमिशन मिल जाए, सहारनपुर में नहीं परमिशन मिली क्योंकि हरिद्वार और देहरादून और उत्तराखंड में क्लियरिटी थी, क्लियर वेदर था, इसलिए मुझे उतरने का मौका मिला। ग्रामीण इलाकों में नशे के कारोबार की बढ़ती शिकायतों पर ड्रग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और पुलिस टीम ने नसीरपुर कला, बादशाहपुर, कुन्हारी और सुल्तानपुर गांवों में स्थित कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान दवाओं का गहन निरीक्षण किया गया। 2 मेडिकल स्टोर्स पर भी अनियमितता मिलने पर उन्हें तत्काल बंद करवाया गया। आपको बताते चले कि ड्रग विभाग लगातार तमाम तरह के अभियान चला रहा है और यहीं इसी दौरान मेडिकल स्टोर्स पर भी छापा मारा गया और अनियमितताएं मिलने पर इसे बंद भी करवाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और इसको लेकर भी तमाम तरह के छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। मेरे द्वारा आज पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पे गई और हमने वहाँ पर विजिट किया। कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फिलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा पदार्था में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया जो कि मुझे देख के भाग गया था और उसका लाइसेंस है या नहीं है वो इस बात की पुष्टि जो है थाने में बता दिया गया है। तो वहीं मंगलौर में एक शादी समारोह के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दूल्हे के पिता का रुपयों से भरा हुआ बैग जो है वो छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए और घटना शादी स्थल के पास की बताई जा रही, जहां पर दूल्हे के पिता पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने मौका देकर बैग पर झपटा मारा और फरार हो गए। पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कल रात एक शादी में एक व्यक्ति से एक बैग छीनने की घटना हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कल रात भी किया गया था, लेकिन कई दुकानें बंद हो जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन नहीं किया जा सका था। टीमें लगाई गई हैं जो चिन्हित करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन लोग उस घटना में शामिल हो सकते हैं और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसमें बताया गया है अनुमान के आधार पर पीड़ित के द्वारा, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें जिस तेजी से घटनाक्रम घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या जो घटना में शामिल लोग हैं वो पूर्व से रेकी कर रहे थे। पतंजलि योगपीठ के निकट स्थित आरोग्यम आवासीय परिसर में फैशन शो का आयोजन किया गया और इस शो का संचालन आराध्या प्रोडक्शन के
राहुल ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरोग्यम सीईओ कंचन जैन मौजूद रही और बातचीत के दौरान भी उन्होंने बताया कि आरोग्यम परिसर की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर साल किया जाता है और इस साल का मुख्य आकर्षण था और अमृत आरोग्यम फेज 2 का लॉन्च हुआ। उन्होंने सभी प्राकृतिक प्रेमियों से भी इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की। उत्तराखंड लिटिल आइकॉन से भी विनर अलाइना कालरा रही और इलाइट मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन की भी रक्षिमा तोमर रही हैं। रक्षिमा तोमर है और मैं देहरादून से आई हूँ। मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मेरा अपना स्कूल है और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो मैं अपने जो गरीब बच्चों को मैं शिक्षा देती हूँ, जैसे कोरोना टाइम पे वो जो बच्चे बिना माँ बाप के रह गए या वैसे जो बच्चों में टैलेंट है उसे बाहर निकालने के लिए तो मैंने ये शो, ये जो मॉडलिंग का जो मुझे पसंद था, मैंने ये से शुरू किया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। जो मेरे रोल मॉडल हैं वो सैम सर हैं, तो मैंने उनसे कुछ सीखा, तो इसलिए मैंने ये सब करना शुरू किया। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं मिस मिसेस, इससे हम लोगों को, जो हम एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, हम और अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं और आगे जो है बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि मीडिया फील्ड है और एडवर्टीजमेंट की फील्ड है, जो दिखता है वो बिकता है, तो इस तरह का होना चाहिए। इससे ग्लैमरस लुक भी आता है, हम खुद को भी बहुत अच्छा फील करते हैं। मेरा नाम है प्रियांशी, हम आए हरिद्वार से और हम मॉडलिंग। अच्छा, और आपके साथ और भी लोग आए? बहुत सारे। नमस्कार, मैं कंचन जैन। सबसे पहले आराध्या प्रोडक्शंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहायता से आज जो ये हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, या और भी मिसेस एंड मिस्टर इंडिया भी है ना आपके इसमें, मिसेस एंड मिस्टर इंडिया का जो इस तरीके से जो प्रतियोगिता हुई यहाँ पर, तो उससे अच्छा लगा कि हमारे इस अमृत आरोग्यम को भी लोगों को देखने का मौका मिला और मैं राहुल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एसपी देहात ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के सभी दस्तावेजों और हथियारों का बारीकी से निरीक्षण किया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात ने कोतवाली में साफ सफाई, अन्य व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया। उन्होंने जवानों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि पुलिसकर्मियों के कार्यदक्षता मनोबल को बनाए रखने के लिए बेहतर कदम उठाए जाएंगे। दस्तावेजों का यहां पर निरीक्षण किया गया है। एसपी देहात ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों का निरीक्षण किया है और एसपी मौके पर पहुंची जहां पर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण यहां पर किया गया और तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रुड़की से हैं, जहां पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया गया है। आज थाना सिविल लाइन रुड़की का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें थाने पर उपलब्ध संसाधनों, जिनमें मुख्य रूप से हमारे अस्त्र शस्त्र, उनके लगातार रख रखाव की स्थिति कैसी है और उनकी साफ सफाई नियमित हो रही है या नहीं, साथ ही अभिलेखों को अद्यतन किया जा रहा है या नहीं, उनका रख रखाव कैसा है, जो हमारे थाना कार्यालय हैं उनका कार्यकरण और नेटवर्क की कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें की समीक्षा की जा रही है। हमारे जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी आवश्यक उपाय होने चाहिए, उनमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या वर्तमान में प्रगतिशील है, जैसे सांसद निधि से अभी एक कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। हरिद्वार पहुंचे भारत सरकार के वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री का
रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचने पर स्वागत किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने भी फूल देकर मंत्री का अभिवादन किया। कलेक्ट्रेट भवन में मंत्री ने जिले में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं, उनके समाधान पर चर्चा की गई। मंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि विदेश राज्य मंत्री का हरिद्वार दौरा रहा और कलेक्ट्रेट भवन में पहुंचे थे, जहां पर समीक्षा बैठक करते नजर आए। कलेक्ट्रेट भवन पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट भवन पहुंचने पर उनका जमकर स्वागत किया गया है और विदेश राज्य मंत्री का ये हरिद्वार दौरा भी रहा है। आपको बताते चलें कि हरिद्वार पहुंचे थे और इस दौरान ये दौरा रहा। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजपुर रोड स्थित आदिशासी अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार अदानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में लगी हुई है। इसके पहले गरीब तबके के लोगों को बीजेपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर परेशान किया और पहले उपभोक्ता 2 महीने का बिल जमा करते थे, लेकिन अब सरकार ने अपनी मनमानी के चलते उपभोक्ताओं पर 1 महीने के अंदर बिल जमा करने पर फरमान भी जारी कर दिया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ विद्युत विभाग के गेट के सामने आज आवश्यकता ये पड़ी है कि एक डबल इंजन की सरकार जो हिंदुस्तान में भी गद्दी पर बैठी है और उत्तराखंड में भी धामी सरकार बैठी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार ने क्या इसने ये ठेका ले रखा है कि इस उत्तराखंड के साथ साथ पूरी जनता को लूटने का और खसोटने का काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ उत्तराखंड में यहाँ हर एक घर के ऊपर प्रीपेड मीटर लगा दिए गए थे। इकबालपुर शुगर मिल के गन्ना भुगतान और गन्ने का मूल्य बढ़ाने साथ में आपको बताते चले कि मिल को जल्द शुरू करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन अमरावत में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक ज्ञापन भगवानपुर के तहसीलदार दयाराम को सौंपा है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन अमरावत के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार से मुलाकात की, किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से है, जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ है। इकबालपुर मिल पर जो करोड़ों रुपए किसानों को बकाया है उसका जल्द से जल्द भुगतान हो और गन्ने का जो निर्धारित मूल्य है 500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से होना चाहिए, ताकि किसान अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से कर सके। तीसरी चीज, इकबालपुर मिल जो बंद पड़ी है वो जल्द से जल्द चालू हो, ताकि क्षेत्र के किसानों को इधर उधर भटकना न पड़े। जागरूक करने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं, किसान मजदूर हैं, उनकी समस्या को देखते हुए आज भगवानपुर तहसीलदार एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी गन्ने की जो हमारा गन्ने का मूल्य है वो अधिक बढ़ाया जाए और जो हमारी जो पेंशन है मजदूर वगैरह की ये कम से कम 5,000 रुपये दे रहा है। बाकी आदि समस्याओं के द्वारा इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया उसका तत्काल प्रभाव से भुगतान कराया जाए। गन्ने का निर्धारित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल तत्काल प्रभाव से किया जाए। किसान वृद्धावस्था पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया जाए। इकबालपुर मिल जल्द से जल्द चालू कराने का आपके द्वारा मांग है। बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को बुरी तरह से घेरा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था और केदारनाथ धाम को सिर्फ बदनाम करके चंद वोटों की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ विकास की बात करती है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस को जब जनता ने सत्ता से बाहर किया तो इसके बावजूद कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास तक नहीं हुआ है। केदारनाथ की जनता एक तरफ से मन बना चुकी है, तो वहीं विकास के साथ है, तो वहीं बीजेपी के साथ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर, और साथ ही साथ वो एक ऐसी विधानसभा है कि जो सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा स्थान है भगवान केदार का। तो हम लोग वहां पर को हमारा पहला विषय विकास है और विकास के साथ साथ हमारा विषय ये भी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम भगवान केदारनाथ की उस धरती को और अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें 100% जो है कि एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर है।
लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।